हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। बेटा आज क्लास 5th में सेकंड पार्ट में यानी व्याकरण में चैप्टर 1 जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण का जो पार्ट बचा है उसकी रीडिंग करते हैं। ओके, सो देखिए बेटा, यस देखिए, हाँ आज हमें पढ़ना है व्याकरण से। यस देखिए, भाषा हमारे आपसी व्यवहार का आधार है, जिसका भाषा व्यवहार जितना सुंदर और प्रभावशाली होगा वह उतना ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। यानी जिस अच्छे से हम दूसरों के सामने पेश आएंगे यानी बातें करेंगे तो लोग हमसे आकर्षित हो जाएंगे। इसीलिए न केवल सामाजिक जीवन चलाने और आपसी व्यवहार करने के लिए शुद्ध, सुंदर और प्रभावशाली भाषा आवश्यक है, बल्कि जीवन में सफलता और सुख पाने के लिए भी शुद्ध, सुंदर और स्पष्ट भाषा का व्यवहार करना और कराना अनिवार्य है। यस, येलो बॉक्स में देखिए इसकी परिभाषा बेटा। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, यानी भाषा का जिससे में शुद्ध रूप का ज्ञान होता है वही व्याकरण कहलाता है। यस, व्याकरण के अंग हैं, यस देखिए 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार देखिए, वर्ण विचार में वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण और उनके मेल का उच्चारण किया जाता है। नेक्स्ट है शब्द विचार। शब्द विचार में शब्दों का निर्माण, उनका विकास, भेद और अर्थ आदि का अध्ययन किया जाता है। यस, लास्ट है बेटा वाक्य विचार। वाक्य विचार में वाक्यों के निर्माण, उनके भेद, शब्दों का क्रम और उनके अर्थ आदि का अध्ययन किया जाता है। यस, अब देखिए बेटा आपने क्या सीखा या हमने क्या सीखा। यस देखिए, भाषा के माध्यम से हम अपने भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, यानी जिस माध्यम से हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे के समझते हैं वही माध्यम क्या है, भाषा कहलाता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है। भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। और लास्ट है व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। यस बेटा, क्वेश्चन आंसर देख लीजिए आप। भाषा के रूपों की व्याख्या कीजिए। यस, अंदर जाके देखिए बेटा, पेज नंबर 6 पर है। 2 रूप हैं इसके, मौखिक और लिखित। यस, दोनों ही आपको पूरे नोटबुक में करने हैं। मैट्रिक लगा रखा है, देख लीजिए आप। देखिए यहाँ से है मौखिक से लेकर और ये इधर यहाँ तक। ओके बेटा, ये है आपका फर्स्ट का क। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है। यस, यहाँ हमने सीखा में भी है इसका। देखिए ये है फर्स्ट ख। भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है। ओके, क्वेश्चन 3 देखिए, लिपि से आप क्या समझते हैं। यस देखिए, यही है, एक ख के नीचे है इसका आंसर। भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। ये है एक ग। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य विचार से आप क्या समझते हैं, वाक्य विचार से क्या अभिप्राय है। यस, पेज नंबर 7 पर लास्ट में है बिल्कुल। यस देखिए वाक्य विचार। यस, स्टार्टिंग से है यहाँ से बेटा और ये यहाँ तक। ओके, क्वेश्चन नंबर है एक घ से घर। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। भाषा के 2 रूप होते हैं। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है।
भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। यस, लास्ट देख लीजिए। नीचे लिखी भाषाओं के सामने उनकी लिपियां लिखिए। हिंदी देवनागरी, पंजाबी गुरमुखी, मराठी देवनागरी और संस्कृत देवनागरी। यस बेटा, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये आप नोटबुक में करने के बाद लर्न कर लीजिए, ओके। और मुझे कमेंट ज़रूर करिए। सो ओके, बाय बेटा।